स्वागत है हमारी आज की एपिसोड में, जिसमें कि हम लेके आए आपके लिए एक मुद्रा, और उस मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा की अगर बात करें तो बहुत ही आम मुद्रा है, बहुत ही प्रचलित मुद्रा है। जब कभी भी हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा कर रहे होते हैं और हवन में बैठे होते हैं, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा वो ज्ञान मुद्रा लगा के बैठे होते हैं। ज्ञान मुद्रा जिसमें आपको अपना अंगूठा और अंगूठे के बगल वाली उंगली, जो कि वायु तत्व को दर्शाती है, और अंगूठा अग्नि तत्व को दर्शाता है, इन दोनों को आपस में टच करना है। ये तीनों उंगलियां आपस में मिली रहेंगी और ये आपकी पोजीशन होगी। इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। ये आप अपने दोनों हाथों से लगा सकते हैं, एक हाथ से भी लगा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग इस टाइप की मुद्रा लगा के बैठे रहते हैं। बहुत सी आपने जो फोटो देखी होंगी भगवान की या किसी महापुरुष की, तो वो भी इसी ज्ञान मुद्रा में बैठे होते हैं। अगर बात करें ज्ञान मुद्रा की, तो जिस तरीके का इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, यानी कि ज्ञान। और ये जुड़ी हुई है हमारी बुद्धि से। तो जो हमारा जो अग्नि तत्व होता है, जब ये हमारे वायु तत्व से मिलता है, जब इस तरीके से मिलता है, तो हमारी बुद्धि का विकास होता है। तो बात करें अगर इसके फायदों की, तो जो लोगों का मानसिक विकास कम होता है, जो थोड़े से मंदबुद्धि होते हैं, या जिन लोगों को चीजें बहुत ज्यादा याद नहीं रहती है, उन लोगों के लिए मुद्रा बहुत अधिक फायदेमंद है। इसके अलावा जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, सिर दर्द रहता है, थकान रहती है, शुगर रहती है, तनाव, डिप्रेशन, अवसाद की बीमारी रहती है, तो उसमें ये ज्ञान मुद्रा काफी अधिक फायदा करती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा सर में दर्द रहता है या माइग्रेन रहता है, उन लोगों को भी इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग स्वभाव से बहुत गुस्सेल होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं, कोई सी भी सिचुएशन आई और उसमें वो बेचैन हो जाते हैं, उनको इस मुद्रा का लाभ, उनको इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। ये मुद्रा बच्चों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है, क्योंकि इससे फायदा होता है कि जो मतलब हमारी बुद्धि का विकास करता है, हमारे अंदर ज्ञान लेके आता है। तो बच्चे अगर इस मुद्रा को करेंगे तो एक तो उनके बुद्धि का विकास होगा, वो जो भी पढ़ते हैं वो उनको याद रहेगा बहुत लंबे टाइम तक। तो बच्चों के लिए ये बहुत अधिक फायदेमंद है। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, तो आपको ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो ये तो हुए कुछ मोटे मोटे ज्ञान मुद्रा के लाभ। अब बात करते हैं कि ये ज्ञान मुद्रा किसको नहीं करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो जब कभी भी आप खाना खाएं, तो खाना खाने के तुरंत बाद इस हस्त मुद्रा का अभ्यास ना करें। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, थके हुए हैं, या आप परेशान हैं, तब भी इस हस्त मुद्रा का प्रयोग ना करें। कितनी देर करनी चाहिए अगर इसकी बात करें, तो इस हस्त मुद्रा को आप एक दिन में तकरीबन 40 से, यानी कि 24 घंटे में 40 से 45 मिनट कर सकते हैं। और इस 40 से 45 मिनट को आप या तो लगातार कर लीजिए, या आप इसको आप डिवाइड कर लीजिए, भागों में बांट लीजिए। यानी कि आप दिन के 3 टाइम पे, यानी कि सुबह, शाम को और रात को इसे कर सकते हैं। तो उसमें आप ये कि 12-12 मिनट का गैप करके, 12-12 मिनट की ड्यूरेशन में आप इस हस्त मुद्रा को कर सकते हैं। सुबह के वक्त अगर आप करेंगे तो इस हस्त मुद्रा का बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। जब कभी भी आप प्राणायाम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उस समय इस हस्त मुद्रा को आप जरूर लगाएं। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको ये ज्ञान मुद्रा बताई है, आप इसको अभ्यास करेंगे और इसका पूरा लाभ लेंगे। अब मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, और उसमें मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक अलग हस्त मुद्रा। तब तक के लिए धन्यवाद।